बड़ी खबर आ रही है। पुणे नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में पुणे को लेकर के गठबंधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुणे में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में गठबंधन हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि पिंपरी चिंचवड़ जो कि पुणे के पास लगा हुआ इलाका है, वहां पर अजित पवार और शरद पवार की पार्टी के बीच गठबंधन की बात सामने आई थी और पुणे नगर निगम में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में गठबंधन हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो बिल्कुल नए सिरे से संबंध परिभाषित हो रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के बीच जो अलग अलग गठबंधन की पार्टियां हैं वो भी आपस में गठबंधन कर रही हैं। नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता, कांग्रेस और शिवसेना ने अगर पुणे नगर निगम की बात की जाए तो यहां पे गठबंधन किया है, किस तरह से इसे देखा जाए? पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार और शरद पवार की पार्टी का गठबंधन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले उद्धव ठाकरे की बातचीत चल रही थी शरद पवार गुट से, लेकिन वहां पर बात बनती हुई नहीं दिखाई दी। अजित पवार गुट और शरद पवार गुट की तरफ से जब पुणे में नजदीकियां देखी गई तो कांग्रेस और उद्धव गुट ने अपनी सीट शेयरिंग जो है वो अनाउंस कर दी है। 60 सीटों पर जो है कांग्रेस लड़ेगी, 45 के करीब सीट जो है वो उद्धव गुट को दिया गया है। 162 जो पार्षद है वो वहां पर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में जो बाकी बचे हुए सीट्स हैं उनको लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। आगे अगर शरद पवार गुट की तरफ से साथ दिया जाता है तो कुछ सीट जो है वो उनको भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। पुणे महानगर पालिका में तकरीबन जो है 102 सीटों को लेकर अनाउंसमेंट की गई है। कांग्रेस और उद्धव गुट यहाँ पर साथ चुनाव लड़ते हैं। अगर बात की जाए पुणे, तो अब तक शरद पवार की पार्टी का यहाँ पर ठीक ठाक दबदबा रहा है। क्या पुणे नगर निगम में भी ऐसा ही देखने को मिलता रहा है या फिर यहाँ के समीकरण कुछ अलग रहे हैं? और बीजेपी और जो महायुति है उसका यहाँ पर क्या जनाधार है? देखिए, शरद पवार गुट की बात करें पुणे को लेकर तो इसकी पहली बात ऐसा है 2 गुट इसमें बटे हैं, तो एक अलग अलग ताकत देखने जरूर मिलेगी। लेकिन एनसीपी का दबदबा बाकी पार्टियों से ज्यादा है पुणे में। उसके बाद दूसरे नंबर पर भाजपा आता है, तो भाजपा कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अजित पवार गुट उनको कहीं ना कहीं भीतर तौर पर भाजपा का समर्थन मिल ही रहा है, तो उसका फायदा जरूर होगा। तो बिल्कुल महानगर पालिकाओं के चुनाव में इस बार बिल्कुल ही अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर गठबंधन किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।